क्वेश्चन नंबर 1, गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर, मानव को अंतरिक्ष में भेजना। मानव को अंतरिक्ष में भेजना। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। इसका मुख्य लक्ष्य चालक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में सुरक्षित भेजना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसरो का लूपेक्स मिशन किसके साथ मिलकर है? सही उत्तर, जाक्सा। जाक्सा लूपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा का संयुक्त प्रयास है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 4 का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही उत्तर, चंद्र नमूना वापसी। चंद्रयान 4 का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी लाना है। यह मिशन भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निसार मिशन किसके साथ संयुक्त है? सही उत्तर, नासा। नासा निसार मिशन इसरो और नासा का संयुक्त उपक्रम है। यह पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए अत्याधुनिक रडार इमेजिंग उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? सही उत्तर, सूर्य का। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। यह सूर्य के वायुमंडल और कोरोना का विश्लेषण करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 6, इसरो का मुख्य फोकस 2025-26 में क्या है? सही उत्तर, मानव अंतरिक्ष उड़ान। गगनयान मिशन के कारण मानव अंतरिक्ष उड़ान मुख्य है। इसरो का ध्येय भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में सक्षम मानव शक्ति प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 7, SSLV का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का उपयोग छोटे उपग्रहों को भेजने में होता है। यह कम लागत और त्वरित लॉन्च के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गगनयान में कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? सही उत्तर, 3। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। यह मिशन इसरो के लिए एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला मानव मिशन किस कक्षा में जाएगा? सही उत्तर, पृथ्वी की निम्न कक्षा में। गगनयान पृथ्वी की निम्न कक्षा LEO में स्थापित होगा। यह कक्षा पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, RISAT श्रृंखला किससे संबंधित है? रिसैट। सही उत्तर, रडार इमेजिंग। रिसैट उपग्रह का प्रयोग रडार आधारित इमेजिंग के लिए होता है। यह हर मौसम में पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 11, इनसैट उपग्रह मुख्य रूप से किसके लिए है? सही उत्तर, मौसम और संचार। इनसैट श्रृंखला का उपयोग मुख्य रूप से संचार और मौसम के लिए होता है। यह भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी की रीढ़ है। क्वेश्चन नंबर 12, नाविक सिस्टम क्या है? सही उत्तर, भारतीय नेविगेशन सिस्टम। नाविक पूरी तरह से भारत का अपना नेविगेशन तंत्र है। यह सटीक स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थान क्या था? सही उत्तर, दक्षिणी ध्रुव। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई थी। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। क्वेश्चन नंबर 14, इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर, मंगलयान। मंगलयान मिशन ने भारत को मंगल तक पहुंचाया था। यह इसरो के सबसे सफल और किफ़ायती मिशनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15, शुक्रयान मिशन किस ग्रह पर है? सही उत्तर, शुक्रयान मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह का अध्ययन करना है। यह शुक्र के वातावरण और सतह की गहन जांच करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो का मुख्य लॉन्च सेंटर कहाँ है? सही उत्तर, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहाँ से इसरो अपने अधिकतर लॉन्च करता है। क्वेश्चन नंबर 17, PSLV का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहन है। इसने भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने में बड़ी भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 18, GSLV का मुख्य उपयोग क्या है? सही उत्तर, भारी उपग्रह। GSLV भारी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए है। यह उच्च पेलोड क्षमता के साथ अंतरिक्ष में जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आदित्य L1 किस कक्षा में स्थापित होगा? सही उत्तर, L1 लैग्रेंजियन पॉइंट। आदित्य L1 सूर्य के पास लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहेगा। इससे बिना किसी रुकावट के सूर्य का अध्ययन संभव है। क्वेश्चन नंबर 20, लूपेक्स का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। लूपेक्स चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की खोज करेगा। यह भारत और जापान की एक महत्वपूर्ण साझा पहल है। क्वेश्चन नंबर 21, इसरो का मुख्य लक्ष्य 2025-26 में क्या है? सही उत्तर, अंतरिक्ष स्टेशन का विकास। इसरो 2025-26 के दौरान अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में बढ़ रहा है। यह भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब प्रस्तावित है? सही उत्तर, 2035 में। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक प्रस्तावित है। यह भारत का अपना स्थायी अंतरिक्ष परिसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर उपग्रहों को जोड़ना। इसके माध्यम से 2 उपग्रहों को जोड़ना सीखा जाएगा। यह डॉकिंग तकनीक अंतरिक्ष मिशनों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 24, इसरो का लक्ष्य किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है? सही उत्तर अंतरिक्ष तकनीक। इसरो अंतरिक्ष तकनीक में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा है। यह भारत को वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में बड़ा खिलाड़ी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25, EOS उपग्रह किससे संबंधित है? सही उत्तर अर्थ ऑब्जर्वेशन। EOS का अर्थ है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। इनका काम ग्रह की विविध गतिविधियों पर नज़र रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, IRNSS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर नाविक। IRNS को लोकप्रिय रूप से नाविक कहा जाता है। यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 27, GSAT श्रृंखला किसके लिए है? सही उत्तर संचार। GSAT संचार सेवाओं को बढ़ाने का कार्य करती है। यह डिजिटल इंडिया के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर चंद्र अध्ययन। चंद्रयान मिशन चांद की सतह की जांच करते हैं। यह चंद्रमा के रहस्यों को जानने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 29, इसरो की नई पीढ़ी का फोकस क्या है? सही उत्तर निजीकरण और स्पेस स्टार्टअप। इसरो अब प्राइवेट स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा है। यह नई स्पेस क्रांति की शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 30, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर रॉकेट को पुनः उपयोग कराना। RLV मिशन लागत को कम करने में मदद करता है। यह रॉकेट बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, RLV का पूर्ण नाम क्या है? सही उत्तर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। RLV का उद्देश्य स्पेस एक्सेस को सस्ता बनाना है। यह भविष्य के टिकाऊ मिशनों के लिए उपयोगी है।